अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह तमन्ना दर्द दिल की हो तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की ये गोहर नहीं मिलते बादशाहों के खजानों से तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की ये गोहर नहीं मिलते बादशाहों के खजानों से मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला मालिकुल मुल्क दा शुक्र अजीम है कि जिसने सानू अज सारियां नू इकट्ठे होके बैठ के अपनी याद दा मौका अता फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हजारों करोड़ों अरबों दरूद व सलाम आप दे तोफैल अल्लाह ताला ने सानू ए महफिलां ए नेमतां ए जान सानू ए जिंदगियां ए खुशियां अता फरमाइयां। दोस्तों जी साथियों बयान तुसी हजूर साहबजादा पीर आज़म लाल गिलानी बादशाह दा समात फरमा चुके हो। दरवेशां दी एक गुफ्तगू होंदी है, एक गल्लां होंदियां ने, एक नसीहतां होंदियां ने, लेकिन हर रंग विच जिस हाल विच अल्लाह दा शुक्र अदा अल्लाह दी रज़ा ते राजी रहते हैं। आज 11वीं शब का मुबारक मौका है। हजूर शहंशाह बगदाद की 11वीं शब बड़ी 11वीं शब का भी दिन है। तुसी लोग आए हो
मुबारक देने वास्ते आए हो, किस वास्ते आए हो कि अज अल्लाह तबारक तआला ने मैंने एक बहुत बड़ी जिंदगी दे खुशी अता फरमाई है। ए इंसान है, अल्लाह ताला ने फरमाया अल इंसानो सिरी व अना सिरहू। इंसान एक अल्लाह ताला दा भेत है, एक अल्लाह ताला दा राज है। ए इंसान इस तो अगर असी समझ जाइए अशरफुल मखलूक इंसान के चीज है, तो फिर रब और इंसान के दरमियान कोई हिजाब पर्दा रहिंदा ही नहीं। राज का मकसद ये होंदा है कि वो चीज जिहड़ी तुसी दिल दे अंदर छुपा के रखी किसी नूं नहीं दसदे हो या किसी खास बंदे नूं दसदे हो, उसनूं क्या आ जांदा है राज। अल्लाह फरमांदा है अल इंसान ओ सिरी व अना सिरो। इंसान एक मेरा राज है, एक भेत है, एक छुपया या खजाना जेड़ा पहाड़ा ने, समुद्रा ने, दरियावां ने, हर चीज नू इस अल्लाह दे जाओ जलाल और कलाम नू उठाने तो घबरा गए, थरथरा गए। अल्लाह तेरे अगे असी आजिज़ हां, असी तेरे जाओ जलाल नू नहीं बर्दाश्त कर सकदे। ओ इस इंसान हजूर दी उम्मत और नबियां दे गुलामां ने अपने सीने दे अंदर वो खजाना, वो राज बर्दाश्त किया। जिस वक्त इंसान ने राज बर्दाश्त किया, अल्लाह ने फरमाया इंसान है मेरा राज है। की राज है कि इंसान जिस वक्त रब दे राज तू वाकफ होंदा है, एक दफा कहंदा है अल्लाहू, जिस वक्त एक दफा कहंदा है अल्लाहू तो कई इंसानां दे दिल नूं रोशन हो जांदे। जिस वो सीने का अपना राज किसी दूसरे इंसान के सीने मुंतकिल करता है तो उस रब दे इतने नज़दीक लै जाता है कि इस जमीन तो उठा के अर्श इलाही अल्लाह के करीब पहुँचा देंगे। ये वो इंसान है। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी कुव्वत ताकत बख्शी कि ऐ इंसान मैं तेनू पैदा किया तो अपनी हकीकत की तलाश वास्ते पैदा फरमाया। और जिसनों हकीकत का इल्म हो जाता है एक दफा करता है अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। तुसी इत्थे आंदे हो क्यों दिन रात जिक्र शिव कराया जाता है? इस वास्ते कि सानू ये जिक्र मुर्शद ने दिता सी। मुर्शद ने और हर वलीए कामल ने जिस किसी दूसरे वली ते निगाह पाई, नजर की, यही उन्होंने तजल्ली पाई, यही गुफ्तगू की, यही राज ज़ाहिर किया क्या अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। जिस वक्त अल्लाह ताला ने इंसाना नू अपना दीदार कराया, अपने भेद तू आगाह किया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान नू पैदा करने का मेरा मकसद जमीन उते यही मकसद सी कि मेरे राज तू मेरे भेद तू इंसान एक वाकफ हो जाए। इबादत करने वास्ते उसके मलाइका उसके फरिश्ते बहुत सन। अल्लाह ताला नू इबादत की जरूरत नहीं, वो तो खुद वाहदाहू ला शरीक है। फरिश्ते उसकी इबादत याद वास्ते काफ़ी सन। लेकिन जिस वक़्त अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब नबी पाक रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा नूर अपने नूर तो जुदा करना चाहा और हजूर नू इस दुनिया के ऊपर नूर की सूरत भेजना चाहा ते इंसान की पैदाइश और दुनिया जान नू हजूर की खातर सजा दिता गया। और मेरे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातर ये जहान सजाया गया, पूरा जहान सजाया गया कि हजूर तशरीफ ला रहे, हजूर की आमद ज़ाहिरी दुनिया पर सी। तो अल्लाह ताला ने इतनी खुशियां मनाइया कि अंबिया औलिया सब हजूर दे घर मुबारकां वास्ते आ रहे हैं, मुबारकां दे रहे हैं। अंबिया औलिया
किसी वली अल्लाह दे घर अगर अल्लाह ताला फरजंद अता फरमांदा है, लोग मुबारकां देन वास्ते आंदे हैं। ये कोई नई बात नहीं, बल्कि नबियां दी विलादत उते नबी मुबारकां देने वास्ते आ जांदे सन। और जिस वक्त गौसे पाक दी विलादत हुई, हजूर फरमा रहे सन साहबजादा साहब कि खुद सरदार उल अंबिया इमाम उल अंबिया तशरीफ लाए। आज तुसी लोग आए हो इस जगह किस वास्ते आए हो कि आज़म लाल सरकार को अल्लाह ताला ने साहबजादा शहजादा फरजंद अता फरमाया। मुबारकां देने वास्ते आए हो, खुशियां मनाने वास्ते आए हो। तो अल्लाह वालियां दियां खुशियां इस वास्ते अल्लाह दी मखलूक मनांदी है कि अल्लाह दी मखलूक अल्लाह दे बंदे ये जानते हैं कि ये आने वाला जड़ा है अल्लाह दा पैगाम, अल्लाह दी तौहीद दा प्रचार और दीन दी और खिदमत करने से एक बंदा दुनिया दे ऊपर आ गया है। वो बहुत खुशकिस्मत लोग होंदे हैं कि जेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम इस दुनिया ऊपर आंदे और हजूर दे दीन दी तबलीग दुनिया च फरमांदे हैं। सानू इस चीज़ दी खुशी है। वलियां नू अपनी औलाद अपने साहबजादगान दी इतनी खुशी होंदी, इतनी खुशी होंदी, और इस वास्ते खुशी होंदी कि उन्हां नू ये पता होंदा है हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, अल्लाह दा फजल हो गया साडे उत्ते। हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, अल्लाह दा फजल हो गया, अल्लाह दा फजल हो गया। अल्लाह दा नाम लेने वाला, दुनिया च अल्लाह दे नाम नू फैलाने वाला, रसूलुल्लाह दा इश्क पैदा करने वाला, रसूलुल्लाह दा गुलाम बनाने वाला एक और दुनिया ऊपर आ चुका है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे 12 बेटे सन। एक बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप तो जुदा हो गए। इतना रोए कि अखां दी नज़र चली गई। अखां दी नज़र चली गई। किस वास्ते रोंदे रहे? किसे पूछा है याकूब नबी आप अल्लाह दे नबी हो, आप क्यों रोंदे रहंदे हो, क्यों रोंदे रहे हो इतना अरसा? फरमाया मैं इस वास्ते नहीं रोया मां कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे तो जुदा हो गए। मैं इस वास्ते रोंदा रहा अल्लाह, मैं परेशान सा कि मेरा बेटा दीन इस्लाम उते कायम है या नहीं। ए ना मेरे तू जुदा हो के नबूवत तू खारज हो जाए या किसी दीन इस्लाम तू खारज हो जाए। इस वास्ते मैं रोंदा रहा, दुआवां करदा रहा अल्लाह मेरे बेटे नू दीन इस्लाम उते कायम दायम रखी। इस फिक्र अल्लाह वाला दियां जिहड़ियां औलादां होंदियां उन्हां दे बेटे होंदे हैं, हर वक्त उन्हां दी तमन्ना दुआ ही होंदी है अल्लाह तेरा नाम लैंदे रहन, तेरे नाम दा डंका दुनिया च बजांदे रहन, तेरे नबी दे गुलाम रहन, तेरे नबी दी गुलामी विच जिंदगी बसर करन और लोकां नू हजूर दा गुलाम बनांदे रहन। ऐ अल्लाह मेरी औलाद सीधे रस्ते ते चलदी रवे और लोकां नू सीधा रस्ता दिखांदी रवे। यही दुआवां होंदियां सन। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे 40,000 बेटे बेटियां सन। एक बेटा शहीद हो गया, दूजे भाई ने कत्ल कर दिता, एक भाई ने दूसरे भाई नू कत्ल कर दिता। आदम अलैहिस्सलाम दे 40,000 बेटे बेटियां फिर भी रोंदे रहन कि अल्लाह तेरा नाम लेने वाला दूसरे भाई ने उसको शहीद कर दिता। रोंदे रहन, सबर ना आए। अल्लाह ताला ने जिब्राइल नू भेजा। आदम अलैहिस्सलाम नू फिक्र लग गई कि मेरा एक बेटा कत्ल हो गया ना, वे मेरी नस्ल खत्म हो जाए, मेरा निशान खत्म हो जाए। 40,000 बेटे बेटियां एक काम होया तो फिक्र लग गई ना, फिक्र लग गई। अल्लाह ताला ने जिब्राइल नू भेजा, जन्नत चू कपड़ा दे के भेजा, जाओ आदम अलैहिस्सलाम दे सामने एक झंडा लगा दो, निशान लगा दो कपड़े दा। को आदम अलैहिस्सलाम ऐ मैं निशान लगा दिता, इसनू देखते रहो, ये निशान है, देखते रहो, थानू सबर आ जाएगा, थोड़ा निशान जरा क़यामत तक कायम रहेगा। जितनी इंसानियत होएगी वो सारी थोड़ी औलाद होएगी।
इस वास्ते अल्लाह वालियां दी ख्वाहिश होंदी है कि वह आदम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत समझ के झंडा लगा देंदे, निशान हिलदा रहिंदा कि अल्लाह साडी इस निशान नूं जिहड़ा तेरी असी मोहब्बत और तेरी गुलामी च जिंदगी बसर की, साडे बाद भी यह निशान है अल्लाह कायम व दायम रखी। झंडा लगाने का मकसद समझ आया? अज ये क्यों झंडा लगता है दरबारां उत्ते? किसी जगह कोई वली अल्लाह जाते हैं, जाए झोंपड़ी च बैठा जिस कहते पहले झंडा लगा दो, मकसद ये होंदा है अल्लाह ये निशान जिहड़ा है क़यामत तक मेरी नस्ल च कायम दायम, ऐसे मेरी नस्ल च ऐसी औलाद भेज कि जेरे तेरे गुलाम होन, तेरे नबी दे गुलाम होन, मेरा निशान कायम रहे और क़यामत तक अल्लाह तेरे नाम दे डंके बजाते रहन। आज जिस मकाम ते बैठे हो, इस मकाम दे ऊपर मेरे पीरो मुर्शद वाले दे ग्रामी सैयद लाल हुसैन शाह आके बैठे, एक झोंपड़ी दे विच बैठे। ये सब कुछ नहीं सी, जंगल बियाबान सी। सब तो पहले के किता, एक निशान झंडा लगा दिता इत्थे, बस झंडा लगा सी, उसनूं भी देखते रहंदे सन। दिन रात याद इलाही च अपना वक्त बसर कर, दिन रात याद इलाही अल्लाह दे जिक्र विच अपनी जिंदगी नूं वक्फ कीता। अज उन्हां दी बरकत वो जी याद इलाही अल्लाह की रज़ा की खातर अल्लाह की गुलामी जी जिंदगी बसर की, अल्लाह ताला उस निशान दे सदके देखो एक बहुत बड़ा अल्लाह का घर इत्थे बन गया, आबाद हो गया। अल्लाह दे वलियां दी निशानी यही होंदी कि देख लो, एक निशान कायम करना झंडा लगाना, दूसरी मस्जिद कायम कर देना, दूसरा निशान है लग जाता है। बड़ी सरकार देखो मस्जिद बनी, दाता साहब देखो मस्जिद की बुनियाद रखी आके। पहले जिस दरबार से जाओ अल्लाह दे वली आंदे पहले मस्जिद की इट निशान रख देंदे। उदा मकसद की होंदा है कि इस मस्जिद दे विच अल्लाह दे बंदे जेह्ड़े साडे कोल आणगे, अल्लाह दी याद दी नमाज़ां पढ़नगे, अल्लाह अल्लाह करनगे और क़यामत तक अल्लाह दा घर असी आबाद करांगे, साडे घरां नूं अल्लाह आबाद करेगा। इस वास्ते अल्लाह दे दोस्त, अल्लाह दे नबियां नूं अपनी औलाद दी इतनी खुशी होंदी कि अल्लाह भी खुशियां मनांदे, वो भी खुशियां मनांदे। इस वास्ते भुल के कोई बंदा साड़ी औलाद, साडे बेटे पोतियां पोतियां कदी बेअदबी ज़हन विच कोई फर्क ना समझना। गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, छोड़ा दूध माँ का माहे रमजान में। ये पैदा होंदे ही अल्लाह दे बरगजीदा बंदे होंदे हैं। दुनिया ते आंदे ही मुर्शद ज़ादे अल्लाह दे बरगजीदा बंदे हो जांदे। कदे दिल दे विच ख्याल ना करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पता सी कि छोटे छोटे मेरे नवासे जिहड़े मेरे कंधियां ते मेरी पिठ ते खेलदे हन, क़यामत तक इन्हां दी औलाद जिहड़ी है अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा रस्ता दिखांदी रहेगी। अल्लाह वालियां दी औलाद उदा मकसद क्या होंदा है कि अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दा रस्ता दिखांदे हैं लोकां नूं। मैं आजिज़ मस्कीन, मैं आजिज़ मस्कीन थोड़े सामने बैठा वां, थोड़े आने का बहुत शुक्रिया अदा करदा। तुसी आए हो, इस खुशी शामिल होए हो। जेड़े नहीं आ सके, दिल दे विच मोहब्बत रखदे हो भी शामिल है। जेड़े अज इस दुनिया पर मौजूद नहीं, उन्हां वास्ते भी दुआ होएगी इंशाअल्लाह, उन्हां वास्ते भी असी दुआ गो। दोस्तान मोहतरम अजीज साथियों, वक्त इजाजत नहीं देंदा कुछ बयान करा, गाए बगाए मैं बयान करता रहंदा। मुर्शद दियां बातां, मुर्शद दा पैगाम, मुर्शद दियां गल्लां गौर नाल सुनिया करो। यही इसमें आजम होंदा, यही फैज़, यही तालीम है। इस गुफ्तगू ते खुद भी अमल करो और अल्लाह दी मखलूक तक के पैगाम पहुँचाते रहो। अजीज साथियों, अरसे दराज बस मुर्शद ने हुक्म दिता थोड़े सामने हाज़िर खिदमत आ। सब तो बड़ी चीज़ ये होंदी है मुर्शद दा हुक्म। जिसने हुक्म मान लिता इस दुनिया च भी कामयाब, उस दुनिया विच भी कामयाब। एक कड़ी नाल कड़ी जुड़ी है, कड़ी नाल कड़ी। असी वैसे नहीं बैठे हाँ,
अगर साड़ी जद देखो कड़ी नाल कड़ी मिली शहनशाह बगदाद गौसे आजम दी बारगाह तक पहुंच जाता है सिलसिला। अल्लाह हो अजीज साथियों, अज बहुत बड़ी खुशी का मौका है। दिल दियां जेड़ा कहंदे ना अंदर दियां गहराइयां उन्हां तो मैं थोड़े कोलों मुबारकबाद वसूल करदा हां। तुहां सब नूं मुबारक पेश करदा। ऐ अकीदतमंदो मोमनो मुरीदो ए याद रखो, जिस तरह तुसी आंदे हो सानू देख के खुश होंदे हो, इसी तरह असी तुहानू देख के खुश हो जाते हैं। जेड़े लोग सच्चे मुरीद हैं, सच्चे अकीदे वाले हैं, वो घरां विच भी बैठे फैज़ मुर्शद दा पहुंचदा रहिंदा है। लेकिन आने दा मकसद ये होंदा है असी तुहाडा दीदार करदे हां, तुसी साडा दीदार करदे हो। अल्लाह ताला नू ये दीदार ये जियारत इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, कल्ला फरमाया कि सारे लोग नबियां वलियां दी जियारत करते रहे कि मेरा महबूब मेरे जियारत तू रह ना जावे। रब ताला फरमाया सुबहान अल्लाह जी असरा बे अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम। ऐ महबूब आ जाओ अर्श मौला उते काबातुल्लाह तू सफर करो, बैतुल मुकद्दस जाओ, नबियां दी इमामत करो, नबियां नाल मिलो, फिर मंजिलां तय करदे करदे उस मकाम ते पहुंच गए जिथे कोई जा ही नहीं सकदा। जिब्राइल भी ओ के सी, रब दा दीदार सी। मैं पिछले दिनां खिताब कर रहा सा कि 5 नमाज़ां उथों फर्ज होईयां। पहले 50 बार बार जाने नाल 5 हो, एक दफा भी 5 हो सकदियां सन, लेकिन बार बार जाने च हिकमत सी कि बार बार अल्लाह दा दीदार नबी पाक करन चले जांदे सन। इस वास्ते बार बार दीदार करने नाल, बार बार दीदार करने नाल फरमाया जा मेरे महबूब जेड़ा 5 परसी उन्होंने 50 दा सवाब होसी। लोगो मियाँ साहब फरमाया सोबत मजलिस पीर मेरे दी बेहतर न हो। जेड़ा बार बार दीदार वास्ते आंदा वो फैज़ पाई जांदा, फिर अगे तो अगे ही जाई जांदा इंशाअल्लाह। बार बार आंदा ये मकसद है कि सोबत मजलिस तुसी आंदे हो, तुसी साडा दीदार करदे हो, असीं तुहाडा दीदार करदे आ। मैं आजज़ मस्कीन अल्लाह दा शुक्र अदा करदा। अज अल्लाह ताला ने मेरे साहबजादे आज़म लाल दे घर फरजंद और शहजादा अता फरमाया, और जिस दिन पैदा हुए सन दुनिया च आज वो लोग मौजूद हैं जिन्हें इन्होंने कंधे ते खड़ाया। उस दिन मेरी ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं तीसरी नस्ल अपनी आज़म लाल दी बेटा फरजंद या अल्लाह अता फरमाए, मैं तीसरा बंदा जिस वक्त देखांगा उसका नाम ला सानी रख देवांगा। इन्हां दा नाम आज़म लाल गिलानी उर्फ अब्दुल कादर सानी, इन्हां दा नाम अब्दुल कादर सानी। अगले जेड़े आए इन्होंने नाम अशारब लाल गिलानी पसंद फरमाया उर्फ ला सानी। दोस्तों जी साथियों, वक्त इजाज़त नहीं देता है, कुछ नसीहतां गुफ्तगुआं, मेरी सेहत भी ठीक नहीं इतनी ज़्यादा। हुण नमाज तसल्ली नाल पढ़ोगे, पढ़ने तो बाद जेरे उस तरफ वो लंगर शिव खांदे जाओ और मुलाकात बड़े सुकून नाल धक्का नहीं मारना, आराम नाल एक तरफ लैन बना के मिलते जाओ और जाते जाओ। बहुत टाइम है, लेकिन लंगर तो बगैर खाने तो बगैर कोई ना जाना, इस शफा होती है। सब नूं लंगर च मिलेगा। आजज़ मस्कीन फकीर ने लंगर का इंतज़ाम किया वे, सुबह तू रात तू कल तू लंगर जारी है, कोई मेहमान भूखा ना जाए। देखो अगर मैं किसी के घर चला जावां भुखा आ जावां कितनी तकलीफ होएगी, पर मैं भुखा आ जावां खैर है, कोई गल नहीं, सानू अल्लाह देंदा है। लेकिन तुसी खाली ना जाओ, आराम आराम नाल मुलाकात करते जाओ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मिलने वास्ते गए तो उन्हें पूछा तुसी कित्थों आए हो, सारा तारफ होया। बहुत गल्ला अनाज गंदम जो कुछ उस दौर का रिवाज से दिता। फरमाया दोबारा जरूरत पई फिर आना।
जब दोबारा गए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दो वसीयतां यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालिद ने अपने भाइयों नूं दो वसीयतां कीतियां चलने वेला याद रखो गल्लां अल्लाह दे वलियां दे दरबार विच जो कुछ भी होंदा है नबियां दी सुन्नत है सिर्फ समझ नहीं आती कोई हाथ चुमदा है पैर चुमदा है किसी नबी की सुन्नत ने भी किसी सहाबी की सुन्नत है कोई कांड नहीं करता कोई लैन नहीं मिलता सब नबियां की सुन्नत है साहबजादा सा तकरीर ही फरमा रहे सन कि ईसाई और मुसलमान का झगड़ा होया जहाँ झगड़ा हो गया उसके बाद रसूल पाक ने जिंदा कोई नहीं किया ईसा जिंदा करते सन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी उम्मत है और रसूल पाक के नक्शे उपर है अगर रसूल पाक कोई मुर्दा जिंदा कर देंगे तो रसूल पाक की उम्मत किसी मरना ही नहीं सी भी मैं दस दूँ जेड़ा मर जाता वलियां दे जाए पैरां ढह देंगे वली उस जिंदा करते जावादार लोगों को रस्ता मिल जाना सी अल्लाह फरमाया कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत और हर मौजज़ा जो हजूर ने दिखाया हजूर की उम्मत के वली वो करामतां दिखाते पे अगर हजूर जिंदा करने शुरू कर देंगे फिर सारे वली दाता साहब को भी जितने जाते वो जिंदा ही करते जाते फिर लेकिन अल्लाह का हुक्म अमर इतने ही सी जिस वक्त भाई जान लगे दोबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात दो नसीहतां फरमाया एक फरमाया बेटो जब जाओगे दरबार यूसुफ दे या उस बादशाह दे दरबार तो सारे एक दरवाजे चू ना जाना बल्कि दो दो तीन तीन तकसीम हो जाना दूसरी जब वापस आओगे बड़े आराम नाल मुलाकात करना और फिर उल्टे होके वापस जाना जब तक वो बादशाह नजर आवेगा तुसी कंड नहीं करनी पुश्त नहीं करनी पूछा अब्बा जी इस के हिकमत है पहले भी गए सा फरमाया पहले गए थानू कोई जानता नहीं सी लेकिन हुण तुसी जाओगे उन्हें पता लग जाएगा 10 भरा कट्ठे आ गए एक दरवाजे चू वड़ोगे थानू नजर ना लग जावे 12वें पारे दी तफसीर पढ़ो थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल आइनो हक़्क़ुन नजर लगना हक है नजर लग जाती है याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटियों को नजर ना दूसरा क्या हजूर है पीछे उल्टे क्यों जाइए फरमाया जिंदगी का कोई पता नहीं होता दोबारा मुलाकात होए या ना होए एक जिन्ना अखियां दिल बारे दिठा वो अखियां तक लिया जिंदगी का कोई पता नहीं इस वास्ते दीदार करते करते आस्ता आस्ता उल्टे उल्टे आना ताकि थानू जितनी दूर तक उन्हों का दीदार नजर उन्होंने उत्ते रहन थानू दीदार होंदा चाहे दोबारा पता नहीं होएगा या नहीं होएगा वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।